देखिए आंटी, कश्मीर में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ भारत माता को टूटने से बचाने के लिए कर रहे हैं। बेटा मैं समझती हूँ। आप कैलाश को समझाएं कि भारत हम सबका है। अगर चंद हाथ इस देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारा फर्ज नहीं कि वो हाथ काट दें। फिर क्या करना चाहिए? आप उसे रोक लें हर सूरत। बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे आपकी बदनामी हो। देखिए ना आंटी, आप उसे रोक लें जैसे भी हो, वरना बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। तुम्हारे कहने से पूरी दुनिया की या इवन भारत की आर्मी ठीक तो नहीं हो जाएगी। और वैसे भी एक हाथ कालिदास तो हर जगह होता है। मामा आपको पता नहीं है वो कैसे उस लड़के के मुसलमान होने पे तंज कर रहा था। इंसानियत का मजाक उड़ा रहा था, वो मजे ले रहा था। देखो बेटा, मेरा मतलब है भारत मुसलमानों को हिंदू तो नहीं बनाना चाहता। और वैसे भी तुमने कभी सोचा है कि देश के टूटने से कितना नुकसान होगा? और मुसलमानों को क्या तकलीफ है भारत में? मुसलमानों को क्या तकलीफ है, हिंदुओं को क्या तकलीफ है? भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के अलावा कोई और बात नहीं हो सकती। इंसानियत की बात नहीं हो सकती यहाँ। लेकिन कैलाश, तुम तो सिरे से मजहब पर यकीन ही नहीं करते थे। लेकिन इंसानियत पे तो यकीन रखता हूं ना। ये सब क्या है? हिंदू मेजॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी। मेजॉरिटी क्या मतलब? मेजॉरिटी ज्यादा यानी ताकतवर, माइनॉरिटी कम, कमजोर, और क्या? मुझे नहीं पता। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तुमने नहीं करनी। मामा, पहले उसने एक कुत्ते को गोली मार दी, वो वहीं मर गया। फिर इस लड़के को जंगल से पकड़ा, उसे जीप में बिठाया, उसके साथ मजाक करता रहा। उसका अंदाज अजीब था, वो जैसे खुदा बन बैठा था। उसके बाद अचानक ब्रेक लगाई, इस लड़के को नीचे उतारा और गोली मार दी और जीप चला दी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कैलाश, इतने जज्बाती मत हो। मत कहीं मुझे कैलाश। काटने को दौड़ते हो। मामा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं जरूर करूंगा। जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाना जालिम का साथ देना है, और ये खुद जुल्म से बड़ा पाप है। को किसी की नजर ना ही लगे, टिक्का लगाने का, बाल बनाने का, बाबा के साथ घूमने जाएगी। अब उनके साथ बिटिया मेले पर जाने का, भेल पूरी खाने का, बटाटा वड़ा। अम्मा, पर इधर तो ये सब नहीं होने का। इधर तो सिर्फ ठंडी है, ठंडी। ज्यादा टाइम ना ही लगाने का मोमल। अरे शाम से पहले अपन घर आने का। हाँ, बिटिया के वास्ते गर्म कपड़े लेने का। सर्दी बहुत हो गई रे। हाँ, कश्मीर में ठंडी बहुत है। ए सपिया, अपन अपनी बिटिया को मेले से राफुल का शाल लेकर देने का। सर्दी बहुत है, ठंडी बहुत।
खामखा मुमल पे शक करे। काश मैं इस शख्स का एतबार कर सकती सफिया। अम्मा, मुमल अच्छा भी बहुत। इस शख्स का जहर इसकी तमाम अच्छाइयों को मार देता है सफिया। तो दिल घबरा रहा है, मालूम नहीं क्यों। अरे वाह, कुछ भी नहीं, देर सवेर तो वो हो ही जावे। ये मोमल बहुत खबीस आदमी है सफिया। अम्मा, अपन को डरा नहीं, अपन की बेटी है उसके साथ। देखो कोई आया। बिटिया रानी कहाँ है रे? पुनकी बिटिया रानी कहाँ है रे? मोमल, अपन की बिटिया रानी को तेरे साथ भेजा था ना, कहाँ है रे? मोमल, अपन की बिटिया कहाँ है? बोल, किधर है अपनी बिटिया? बोल, क्या है? मेरी बिटिया को बिटिया को मेरी मुन्नी का मारा, मेरी मुन्नी का मार के मेरी बिटिया को मार दिया। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते मुझसे कुछ भी ले ले, मुझे मार। मेरी बिटिया मुझे वापस कर दे, खुदा के वास्ते मेरी बिटिया वापस कर दे।
जिसकी वजह से आप फिर किसी मुसीबत में पड़ जाएं। कालिदास हमारे बेहतरीन अफसरों में से हैं और आपकी मामूली सी गलती से इनका कोर्ट मार्शल हो सकता है। आप आर्मी के अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे, आप कश्मीर छोड़कर नहीं जा सकते, और हाँ, हम आपके लेटर्स की स्क्रीनिंग करेंगे। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अब हमारे लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट न करें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलकत्ते भी जाके कर सकता हूं। आप कश्मीर नहीं छोड़ सकते, कोशिश करके देख लें। मैं एक आजाद इंसान हूं, जहां मर्जी जाऊंगा। आप अब तक सिर्फ कालिदास की वजह से बचे हुए हैं, वरना आप कब के अंदर हो गए होते। ये बात आपको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं जरूर करूंगा। जरूर करें, मगर जब 7 लाख इंडियन आर्मी भस्म हो जाए या कश्मीर छोड़ जाए। अब अगर आपने ऐसी वैसी हरकत की तो हम आपको उठा लेंगे और हम दोबारा किसी को छोड़ा नहीं करते। ले जाएं इन्हें। सर, कहाँ चलो? फिर तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है? करनी तो है, जरूरी? हर सूरत। सर, गन्ना
मत रो सफिया, मत रो मेरी बच्ची, बस कर। खुदा जाने अम्मा, तुमकी रानी बिटिया कहाँ होगी? मैंने बहुत दुआएं मांगी हैं बेटी, बहुत दुआएं मांगी है कि मेरी किस्मत का शरर भी मेरी औलाद पर न पड़े, लेकिन पता नहीं ऊपर वाले को क्या मंजूर है। मैं क्या करूं, क्या करूं? कहाँ मालूम रानी बिटिया से कोई भीख मंगवावे है। कहाँ मालूम वो बीमार हो गए हैं। कहाँ मालूम कि उसने कुछ खाया भी कि नहीं। कहाँ मालूम कि किसके पास है। बस कर सफिया, अम्मा कहाँ मालूम वो उसको मारे हैं। बस कर, उसको मारे अम्मा, कहाँ मालूम। बस कर सफिया, बस कर, मेरा दिल फटा जा रहा है, बस कर। हम अपन को रानी बिटिया ला दो, हम अपन को अपन की रानी बिटिया ला दो, हम अपन को रानी बिटिया ला दो। तुम बात नहीं आओगे, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मेरा फोन ट्रेस करने की आपकी तमाम कोशिशें रह कहाँ गई हैं। जी 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 जी। तुम बहुत सलील हो, कमीने हो, बदमाश हो तुम। ये क्या आफत आन पड़ी है। मैं उठाई। हेलो। सुना है कि रिफत आरा आजकल किसी लड़की के साथ देखी जा रही है। तुम क्यों मुझे परेशान करते हो? तुम्हें कौन परेशान कर सकता है। मैं तो तुम्हें एक टेप सुनाना चाहता हूँ। सब्र करो, सब्र, सब्र अच्छी चीज होती है। मेरा ख्याल में कोई आ रहा है, मैं बात को बात करूँ। कौन है विशा? तुम किसी मुनीब को जानती हो? मैं क्यों जानने लगी? ये बहुत खतरनाक मामला है, बता दो मुझे। मैं किसी मुनीब को भी नहीं जानती। देखो, ये शख्स मेरा दुश्मन गुलाम हसन का बेटा है, बता दो मुझे। हाँ, एक मर्तबा मुझे किसी मुनीब ने फोन किया था, मैंने उसको डांट दिया। उसके बाद ही उसने फोन किया, फिर नहीं आया दोबारा। तुम्हें मालूम है तुम्हारी सारी गुफ्तगू। सलाम मसार, सलाम मसार, क्या हुआ बाबा? सलाम, क्या हो गया मेरे बेटे को? क्या हुआ है? मैं आओ ना, क्या होगा?
फकीर, ये पक्की बात है कि तीनों फौजियों को वलीद ने मारा है? जी बाबा। इसका मतलब है उसका अगला निशाना पगी होगा। बाबा, एक वलीद आपके हाथ ना आया। आ जाएगा जैकी बेटा, आ जाएगा। बस वो आज तक मुझसे जरा दूर दूर ही रहा और फौजियों के साथ ही लगा रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब चींटी की मौत आती है तो उसके ऊपर निकल आते हैं। तो लगता है कि वलीद भी अपने कद से बहुत ऊंचा हो गया है। बाबा, मैं अब भी यही कहूंगा कि इसे बाहर भेज दिया जाए। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो फिर घर पर रहो, जब खतरा टल जाएगा फिर बाहर निकलना। मैं कमरे में बंद होकर नहीं रह सकता, मैं किसी से नहीं डरता। पगी, मेरे बच्चे, तुझे घर बैठने का कौन कह रहा है? मैं जरा वलीद से निपट लूं, तो फिर तू आजाद फिरेगा। हाँ, मैं कैदी बन के नहीं रह सकता, मैं किसी से नहीं डरता। पगी मेरे सामने जबान चलाएगा तो मैं तुझे तहखाने में बंद कर दूंगा। मुझे कोई तहखाने में नहीं रख सकता। बकवास करता है। मैं अभी मरा नहीं हूं पगी, और ना ही बीमार होकर तेरा मोहताज हुआ हूं। मेरे सामने कुड़कुड़ करेगा ना, मैं तालू से जबान खींच लूंगा। तालू से जबान खींच लूंगा। मिले पगी साहब को तहखाने में ले जा पगी, मेरे बच्चा, जा पकड़, ले जा कि भाई हमरी बालों से एक जू हमरी कमीज पे गिर रही है। अब वो ससुरी हमरी कमीज के अंदर जाना चाहे, वो ससुरी जू ही हमरी गर्दन तक पहुंचे, हम कमीज उतारे उल्टावे फिर पहनने में। वो ससुरी मुसलसल 3 घंटों से यही करी जावे है। उस आदमी ने कहा कि भाई इसका बड़ा आसान सा नुस्खा है, आप जू को पकड़ो, अपने नाखूनों के दरमियान में रखो और दूसरे नाखून से दबा के मार दो। उसने कहा ना भाई ना, हम इस ससुरी को इस तरह थोड़ी मारे हैं, हम तो इसे चला चला के मारे हैं। चला चला के मारे हैं। माज़ोकात बड़े मजे की बात करते हैं, वैसे बड़े मजे के आदमी हैं आप भी। क्या मैं भी मजे का, मैं भी मजे का आदमी हूं। तुम भी क्या है? तुम क्या लगता हूं? मैं जोक लगता हूं, मस्करा लगता हूं, जो हंसाता है लोगों को। मैं भी मजे का आदमी हूं। मजे का आदमी, मजे का। सफिया, फिर खांसी हो रही है। ये ले बेटा,
ये ले, खांसी हो रही है बेटा, ये ले, ये दवाई पी ले शाबाश। नहीं अम्मा, अपन को नहीं पीना, ये अपन की दवा नहीं, अपन की दवा तो खिलानी बिटिया उसको स्कूल आ जाके। देख बेटा, अपनी माँ की खातिर पी ले, मेरी खातिर पी ले, अपनी अम्मा की खातिर पी ले बेटा। फिर लेटने का नवाब जादी, दफा हो जाए यहाँ से मुमल। तू इसे बिगाड़ने का, हर वक्त मेरे खिलाफ भड़काने का। अपनी शक्ल दूर कर यहाँ से, नहीं तो कहा करने का। अपन को पुलिस में दे देगी, अब्बा होवे ना तेरा पुलिस कमिश्नर। मुमल चला जा यहाँ से, जा। वाह, जा, चला जा यहाँ से। अपन तेरा पति होवे, पत्नी नहीं। और ये का हर समय चादर ओढ़ के लेटे हैं। घर का बाकी काम मेरे पिता श्री शमशान घाट से आके करने का। साली अम्मा, ये क्या हो रहा है? बीवी जी ने कहा ये पर्दे उतार दो। मैं वजह पूछ सकती हूँ? तड़पने की जरूरत नहीं, मैं नए पर्दे लाई हूँ। लेकिन ये मेरा कमरा है, आप क्यों इसके पर्दे चेंज कर रही हैं? मेरा कमरा? गुल, आप जाएं, ये पर्दे नहीं उतरेंगे। तुम अपना काम करो, इसे तो चक की आदत है। प्लीज, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती हूँ। वाह वाह, अब लड़ेगी मुझसे? शक्ल देखी अपनी? ज्यादा बकवास की ना तो तुझे और उस बुढ़ी को खड़े खड़े घर से बाहर कर दूंगी, समझी? ये मेरे बाप का घर है। अब ये मेरा घर है, और अगर ज्यादा तकलीफ है ना तो जाके अपने बाप की कब्र पे थूका। बड़ा शौक था उसे शादियां करने का, हालांकि। खबरदार, जो इससे आगे एक लफ्ज भी कहा। जा, और शुक्र करके मैं उन औरतों में से नहीं जो दौलत मिलते ही आपे से बाहर हो जाती हैं। वैसे तेरे साथ सलूक तो वही सोतेलियों वाला करना चाहिए। और अब जा और शक्ल गुम कर अपनी। ये कैंप मैं छोड़ नहीं सकता। ये हमारे अजीम कमांडर सुलेमान हैदर गिलानी की यादगार है। इसकी एक एक ईंट पर उनका नाम लिखा हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से आर्मी अभी भी यहाँ आने की जरूरत नहीं कर सकती। लेकिन वलीद भाई, जिस हमले की इत्तला हमें मिल चुकी है उसके मुताबिक फौज की पूरी एक बटालियन हमला करने वाली है, और वो भी भारी हथियार के साथ। जलाली, हमारे पास असलहे की क्या पोजीशन है? वही पोजीशन जो हमेशा रहती है, लेकिन हम लोग असलहे से नहीं, जज्बे से लड़ते हैं। वलीद भाई, मेरे ख्याल में इतने चंद मुजाहिदीन के साथ इतने बड़ी फौज के सामने आना बेहतर नहीं है। अहमद, तुम्हारी ये खबर मुसद्दिका है? वलीद भाई, बिल्कुल पक्की खबर है। ठीक है, तो फिर क्या फैसला है? हम यहीं बैठकर उनका मुकाबला करेंगे। जिंदगी की मोहब्बत में हम दुश्मन को यह तासुर कभी नहीं देना चाहेंगे कि हमारे हौसले पस्त हो गए हैं। नारे तकबीर! नारे तकबीर! नारे तकबीर! खाली अब उस तरह से मेरा दोस्त नहीं है। बेहतर यही है कि तुम उसके साथ निभा करो। मुझे पापा की बात माननी चाहिए थी, मैं क्या करूं? शीतल, काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद क्या खाक ठीक होगा? हर आज का एक कल जरूर होता है। लेकिन तुम आते ही क्यों नहीं? तुम काली से डरते हो क्या? ओके ओके ओके, मैं आ जाता हूं। बैठो यहाँ पे, बैठो इधर, आ जाओ।
खैराली साहब, लेफ्टिनेंट प्रकाश भाग गया। भाग गया? हाँ। कैसे भाग गया? मैं नमाज पढ़ रहा था, इस दौरान वो निकल गया। ठीक है, वो इन रास्तों से वाकिफ नहीं है, ज्यादा दूर नहीं जा सकता। उसको तो जंगली जानवर खा जाएंगे। तुम ऐसा करो, तुम इस तरफ निकलो, तुम इधर जाओ और मैं इस तरफ जाता हूँ। ठीक है, जल्दी करो। पहले मैं अपने आप को बहुत बदनसीब समझती थी। और अब तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ। क्यों? तुम जो मिल गए। अजी, हमारा मिलना इतना खुशनसीबी नहीं जितना उस बेगैरत से जान छुड़ाना खुशनसीबी थी। मरे हुए लोगों को बुरा नहीं कहते। अच्छा जी, अब आप हमें तमीज भी सिखाएंगी? जी वलीद भाई। वो लेफ्टिनेंट तुमसे भाग भी सकता था। मुझे एहसास है वलीद भाई। देखो, जंग में किसी कैदी को पकड़ना इतनी बड़ी बात नहीं होती जितनी बड़ी बात उसको कैदियों की तरह रखना होता है। जी वलीद भाई। मेरी नसीहत बस यही है कि अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना, भले वो कैसी ही हालत में क्यों ना हो। वलीद भाई, मैं आइंदा इंशाल्लाह एहतियात करूंगा। फतह या शिकस्त तो अल्लाह ताला की मर्जी से होती है, लेकिन दुनियावी असबाब और तदाबीर को भी कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है तुम्हें अपने पापा से बात करनी चाहिए। कैसे कहूंगी? क्या कहूंगी उनसे? सारी बात बता दो। पापा की जिंदगी पहले ही बहुत अच्छी नहीं है, मेरी वजह से उनके दुखों में इजाफा होगा। लेकिन तुम कैसे छुपाओगी ये सब कुछ? अभी तक तो मैंने ऑफिस भी नहीं बताया, छुट्टियों पे छुट्टियां लिए जा रही। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। हेलो कैलाश अग्रवाल। हाय काली। हाँ भाई, मेरे खिलाफ क्या साजिश हो रही? वो कैलाश मुझसे कह रहे थे कि कैलाश ने तुम्हें कुछ कहा होगा और तुम कैलाश से कुछ कह रही हो, है ना? मैंने खुद कैलाश को फोन करके बुलाया था। नहीं, ये तो मुझसे मिलने आया है। इसको पता था कि आज मैं 2 घंटे पहले ही घर आ गया हूँ, इसलिए आ गया। मेरा ख्याल है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यार कैलाश, तुम मेरे कैसे दोस्त हो? यार तुम मुझे फोन ही कर देते कि तुमने मेरे घर आना। बाय शीतल। सो लॉन्ग कालिदास। मेजर। बाय बैरिस्टर।
ब्लड की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी अब आपके शेप को देख नया अंदाज। सेंसर एक्सेल, इसके अलग अलग स्प्रिंग पर लगे प्लेट्स चेहरे के मुताबिक चलें रवानी से। इसके खास रबर रिजेस जल्द को नरमी से खींचें जिससे आपको मिले करीब तरीन शेप। मेजर, बाय बैरिस्टर। ओ भाई तुम्हें तो ओहो, आप क्यों रोने लग गए? भाई वो मेरा दोस्त है, उसको मैंने इतना कहा था फिर टेलीफोन कर देते तो इसमें कोई बुरी बात है? रोते नहीं है शाबाश। ये तुम छोटी छोटी सी बात पर रोना शुरू कर देते, रोते नहीं तुम ठीक हो जाओ। तुम्हारी चाय लाऊं? चाय लाऊं? अच्छा इसी इसी इसी। ये आदमी कौन है? किस हैसियत में आता है हमारे घर? दादी अम्मा क्या कहूँ, ये वही है जिसके साथ वो हर वक्त फोन पर बातें करती थी। ऐसी बदबख्त औरत है, तेरे लिए इस आदमी का रिश्ता भी भेजवाया, जरा भर भी हया नहीं इसमें। मैं तो मजीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बीवी जी, लगता है कि अब इस घर में हमारी जगह नहीं। क्यों? ये घर आपका है, मैं किसी को अपने बाप का माल यूं हजम करने नहीं दूंगी। आप माने कि न माने, अब ये घर किसी और के। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सफिया, ओ सफिया, सफिया उठ तो, मैं तुझे एक चीज दिखाऊं। उठ उठ तो, मेरे साथ आ, देख इस बदबख्त मोमन ने क्या किया है। उठ। हाँ ये देख, मैंने तुझे कहा था ना, इसने तेरी बेटी को बेच दिया है। ये इसने यहाँ पैसे छुपाए हैं। पता रहा बेटी, अभी तो सलाम को मरे हुए 2 माह भी नहीं गुजरे
तुमने उसकी तस्वीर उठा के कबाड़ में फेंक दी। वाह वाह, रिफ़त आरा बेटी, जब वो खोखा जिंदा था तब तो मैं सौतेली थी, और आज रिफ़त आरा बेटी बन गई। रिफ़त आरा, अपनी जबान को लगाम दो। और तेरे इस बलगार मुंह को ताला ना लगा दूं। हट मेरे रास्ते से। एक तो तुझसे इस कदर घिन आती है कि घर की हर चीज में से तेरी बदबू आती है। खलीस कहेगी। हट। एक तो तुझसे इस कदर घिन आती है कि घर की हर चीज में से तेरी बदबू आती है। खलीस कहेगी। हट। तेरे इस बलगार मुंह को ताला ना लगा दूं। हट मेरे रास्ते से। देवी जी, दादी माँ घर में नहीं है। क्यों, कहाँ गई? पता नहीं। तो चाचा आप उस तरफ देखिए, नजर देखती है। अच्छा। हट जा रे छोरा, मारे रे हट जा रे छोरा, रे मर घाघर ज घूमे। अरे इधर दबाया, इधर ही दबाया तो इधर जाने का। अरे कौन ले गया, किधर जाने का?
अरे अपन लुट गया। इधर दबाया था, इधर छुपाया था अपन ने। नहीं है, अब नहीं है। अरे लुट गया रे छोरा, अरे लुट गया रे। अब उनका पैसा किधर है? किधर है अपन का रोकड़ा? काहे को अपन की बिटिया बेचा है रे मोहम्मद? अपन तेरे को पहले भी कई बार बोला नहीं बेचा, मेले में गुम हो गई। तो वो रोकड़ा काहे का था? अपन तेरे को पहले भी बोला अपन सवा बहुत कमीना आदमी है। अपन को अब पता चला रोकड़ा तूने चोरी किया। निकाल निकाल रोकड़ा, निकाल रोकड़ा। अपन के पास कोई रोकड़ा नहीं है। मेरी बेटी को क्यों मारा? फतह या शिकस्त तो अल्लाह ताला की मर्जी से होती है, लेकिन दुनियावी असबाब और तदाबीर को भी कभी फरामोश नहीं करना चाहिए।
अरे अरे इधर दबाया, इधर ही दबाया। दादी 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 मेरी बेटी को क्यों मारा? अरे हाथ! तुम जैसी स्टूपिड और कहाँ से आएगी? निर्मल, बस ये बात अब छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? तुम मेरी दोस्त हो, उस वक्त भी मेरी बात नहीं मानी। प्लीज निर्मल, तुम जरा सोचो काली ने कैसी बर्बरियत की है तेरे साथ और तुम हो के खामोश हो। निर्मल प्लीज, कालिदास अब मेरे पति हैं। पति तुम्हें कत्ल कर दे? हाँ बेवकूफ, तुम उस पर मुकदमा कर दो, कोर्ट तुम्हें प्रोटेक्शन देगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी तो इंसान दूसरे की सुन लेता है। अम्मा जी बेटा, अब उनको अब यकीन हो गया, यही खबीस अब उनकी मुन्नी को मारा। मैं तो पहले ही कहती थी बेटी। अम्मा, ये मर्द इतने खराब क्यों हो गए हैं? नहीं बेटी, हमारी किस्मत ही खराब है। अब उनको तो नफरत हो गया मोमल से। हम कर भी कह सकते हैं बेटा, सिवाय सब्र करने के। नहीं अम्मा, अपन बहुत सब्र किया। इसने अपन की मुन्नी को मारा, अपन की रानी बिटिया को बेचा। नहीं, अपन और सब्र नहीं करने का। बेटी सनिया, मैं तो डरती हूँ बेटा, कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। जिस प्लास्टिक सर्जन को मैंने खत लिखा था ना, उसका जवाब आया। उसने तुम्हारी तस्वीरें मांगी और उसने कहा कि तुम 3 दिन के अंदर हॉस्पिटल से फारिग मिलोगे और तुम्हारे चेहरे के तमाम दाग धब्बे सही है। और जब मैंने उससे फोन पे बात कर ली, उसने कहा कि अगर आप फेस लिफ्टिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी और इस पे खर्चा बहुत कम आएगा, जस्ट 40,000 ओनली। शीतल 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 शीतल, मैं अपने गुस्से पे काबू रखूंगा, प्लीज। आई विल कंट्रोल माय टेम्पर, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। शीतल आपने यहाँ कहीं हमारी सिगरेट की डिबिया तो नहीं देखी? आप मेरे कमरे में कैसे आए? अजी दिल ने मजबूर किया, सो चले आए आपके कमरे में। तुम्हारे ये घटिया मुकालमे मेरे साथ नहीं चलेंगे। इससे पहले कि मैं तुम्हारी बेइज्जती करूं, निकल जाओ यहाँ से। खबरदार जो दोबारा कभी मेरे कमरे में कदम भी रखा।
आज ही बड़े गुस्से वाली लगती हैं आप। लगता है कि हमें को आपके सामने झुकना पड़ेगा। Get out of my room! नो नो नो, अच्छी पहले हमारी सिगरेट की डिबिया तो दे। Get out! आप बोल मेरे सपनों की रानी, आप बोल। Get out! मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम बाथरूम में हो, ये शीशा कैसे लग गया? पापा मुझे तो पता ही नहीं चला। 5-10 मिनट तक तो मैं बेहोश रही और जब होश पे आया तो बाथरूम में गिरी पड़ी थी। सामने टूटा हुआ शीशा पड़ा था और मेरे मुंह से खून बह रहा था। कालिदास कहाँ था? वो अपने दफ्तर में थे। फिर उसे पता कैसे चला? वो मैंने उनको फोन किया था। शीतल, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अरे पापा, आज तक आपसे कुछ छुपाया जो ये छुपाऊंगी? ये डॉक्टर प्लास्टिक सर्जन, क्या नाम है उसका? डॉक्टर विनोद देसाई। ये कोई कॉम्पिटेंट सर्जन है ना? पापा, ये अमेरिका में सबसे बेस्ट प्लास्टिक सर्जन था। अभी रिसेंटली अपने वतन वापस आया है। You will be having a younger face, my child. पापा, मुझे तो बस अपना चेहरा वापस चाहिए। कालिदास साथ नहीं जा रहा? पापा, मैं खुद चाहती हूँ कि आप चले मेरे साथ। मार अपन को, अपन मारने का, अपन जान से मारने का। अपन की हत्या करने का, या अपन को तो जान से मारने का, अपन की तो हत्या करने का भैया, हत्या करने का भैया, हत्या करने का, हत्या करने का, अपन की हत्या करने का। मेरे को मर दिया सफिया।
सफिया के अब्बा, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? मर भी नहीं सकती। अगर मर गई तो सफिया को क्या होगा? किसके हवाले करूं सफिया को? तुम तो खुशकिस्मत थे, अजाब झेलने से पहले ही कूच कर गए। मैं तो जैसे इस दुनिया में सिर्फ जख्म खाने और जुल्म सहने के लिए आई थी। सफिया की अम्मा, सफिया को पुलिस पकड़ कर ले गई है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं बताओ? किससे सफिया की जिंदगी की भीख मांगूं? मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मैं कहाँ जाऊं सफिया की अम्मा? जुनैद, आप क्यों रो रहे हैं? आओ आओ मेरे पास बैठो। नंबरदार साहब, आइए भाई, अंदर आ जाइए, बैठिए। मुझे पता है बहन, अब इसमें कोई क्या कर सकता है। भाई साहब, उसने थोड़े से वक्त में हमें इतने ज्यादा दुख दिए थे। पुलिस मेरे घर भी आ जा रही है, क्यों ना आप यहाँ से कहीं और चली जाएं? नंबरदार साहब, जब तक मेरी सफिया जेल में है, मैं उसे छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ भला? कोई वकील किया है? हमारे पास वकील को देने के लिए है ही क्या? लेकिन वकील के बगैर तो सफिया को सजा हो जाएगी। मैं क्या करूं? आप कहीं से कर्ज ले लें, लेकिन कर्ज? हाँ हाँ नंबरदार साहब, मेरे पास एक वकील का कार्ड है, मैं अभी आपको लाकर दिखाती हूँ, शायद वो हमारी मदद करे। ये घर कितना खराब हो गया है। मैं अपना बचपन यहीं पे गुजारा था। तब ये लॉन इतना खूबसूरत होता था, तो हर तरफ गंदी गंदी बूटियां उगाई हैं। खैर, हम इसे ठीक कर लेंगे। आप मेरा हाथ बटाओगे जुनैद? चलो।
आ गई आप? बेटा, मेरी बेटी सफिया को वो पुलिस पकड़ के ले गई। ओहो, क्यों? किसी को डंडा उसके खबर के सर पे लग गया। ओहो, आप रोए नहीं प्लीज, बिल्कुल फिक्र ना करें। हाँ, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। वलीद भाई, इसका मतलब है कि वो बच गया। कालिदास हमसे निकल गया। अहमद? वलीद भाई, मेरी नजर कालिदास पर पड़ी जरूर थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो कहीं गायब हो गया। छल्लावा था? कुछ नहीं कह सकते। चलो कोई बात नहीं, हमने अपना दिफा तो किया। अगली बार कालिदास मेरी जिम्मेदारी है। इस बार की फतह मुबारक हो। मुबारक हो अहमद, मुबारक हो जलाली। की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी अब आपके उनको चौकी पे अपन की जितने मर्जी वहीं बैठने का। अरे तू क्या वकील वकील बोले है? बड़ा आया पैंट पतलून वाला वकील साहब साला। जा जा, अपन को किसी वकील वकील की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको मालूम है कि आप पे कत्ल का मुकदमा है और आपको सजाए मौत भी हो सकती है। तू देने का अपन को जीवन? तू अपन के जो भाग में लिखी वही होने का। कोई रोक सके है किसी की मौत? हाँ, रोक सके है। मुझे मालूम है कि आप ना समझें, लेकिन मेरा फर्ज है कि आपको सजा से बचा सकूं। फर्ज? फर्ज काहे का? कोई रोकना देना हो तेरे को? मैं आपका केस बगैर किसी पैसे के लड़ रहा हूं। काहे को? कोई बाप लागे है तो अपन का? ठीक है, तुम्हें जिंदगी नहीं चाहिए, नहीं तुम्हें वकील चाहिए। मैं जाता हूं। तो फिर काहे को बुलाया तुमको? क्या अपन तेरे को बेकार लागे है? मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्या है? देखो, आपने पुलिस को बयान दिया है कि मोमल को आपने कत्ल किया है। हाँ, अपन सच बोले, अपन मारा हूं मोमल को।
देखो वो एक हादसा था। ये देखो, कोई लारी के नीचे आया जो हादसा हो गया। हाँ। देखो मैं आपका वकील हूं, आज के बाद आपने किसी से कोई बात नहीं करनी। जो कुछ मैं कहूंगा वही आपने सिर्फ और सिर्फ अदालत में कहना है। का बयान? ये कि तुमने कसदन मुमल को कत्ल नहीं किया, और ये कि जब आपने उसको अपनी मां से अलग करने की कोशिश की, उसका सर खुद ही दीवार से टकरा गया। ए पेंट पतलून वाले वकील साहब, तू अपन को बोले है कि अदालत में झूठ बोलूं, सच ना ही बोलूं, एकदम लटक जाऊं। हाँ देखो कुछ नहीं, तुम अपन को फंसा के सरकार से रोकना इतने का। मैंने तुम्हें बता दिया कि इस केस में मैंने कोई पैसे नहीं लेने। तू बड़ा भागवान है रे, सब मालूम है अपन को। तुम सब अमीर लोग सिर्फ गरीब का गोश्त खाने का। देखो सबसे पहली बात यह है कि तुम्हें मेरा एतबार करना पड़ेगा। बहुत देखा हूं तेरे जैसे मर्दों को, बहुत एतबार किया हूं, सब झूठे, दगाबाज, कुत्ते, बेगैरत। वही किया ना, तू भी वही किया, तुमको मारा। वही मर्दों वाली खसलत। हाँ, अपन नारी हो ना, अपन तो पैदा ही मार खाने को हुआ। सब अपन को और मारो, अपन को मारा, अपन तो पैदा ही साला मार खाने को हुआ। सब मारा, तू भी मारा, अपन को और मार तो सब मार, कितना मारेगा? तो मार तो मार, नहीं बात भी नहीं जा रहा। अपन तो पैदा ही सारी उम्र मार खाने को हुआ। हर कोई अपन को मारता, अपन को किसी को मारो। आना मार अपन को और मार, अपन नारी है ना, इससे मारो वार किया, जो कि हादसाती तौर पे उसके सर को लगा। जज साहब, ये काम मुल्जमा मकतूल को धक्का देकर भी कर सकती थी। जज साहब, जिस शख्स ने अपनी बेटी को बेचा और दूसरी बेटी को कत्ल किया, जिस शख्स ने अपनी बीवी को कई मर्तबा इस तरह से मारा हो कि वो मरते मरते बची हो, वो शख्स एक आदी मुजरिम, वो कोई आम शख्स नहीं है। जज साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त मेरी मौकला सो रही थी, लिहाजा जिस वक्त वो जागी है, शदीद खौफ ने उसको घेर लिया होगा। उस वक्त जो चीज भी उसके हाथ लगी, उठाकर उसने मुमल को दे मारी। ये महज एक इत्तेफाक था। फिर तो जनाब अली, क्या ये अच्छा होता कि मुल्जमा इत्तेफाक से छुरी से मकतूल का पेट फाड़ देते, या पिस्तौल की 2-4 गोलियों से उसकी खोपड़ी उड़ा देती, महज इत्तेफाक से। जनाब अली। जज साहब, वकील इस्तगासा इस मुकदमे को मजाक की तरह ले रहे हैं, जबकि एक मजलूम औरत सलाखों के पीछे बैठी हुई है। जज साहब, मेरे ख्याल में इस केस में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसके लिए खामखा अदालत का